बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको जो लेटेस्ट है वो देना चाहता हूँ, और ये खबर मुझे नहीं मालूम ये कौम को इसकी मुबारकबाद देनी है या इस मुल्क के जो ताकतवर हलके हैं उनकी मुबारकबाद देनी है। खबर मैंने आपको बता दी थी कि वज़ीर आज़म हाउस जो पैगाम पहुंचा दिया गया था, जो वादा उनसे किया गया था, वो वादा पूरा हो गया है। इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है जरा वो खबर आप सुन लीजिए, बाकी डिटेल्स उसकी बाद में बात करते हैं। और फिर बाकी चीजें जरा आज तसल्ली से, तहम्मुल से, बतौर पाकिस्तानी आपने ये वीडियो देखनी है, आपको बड़ी तसल्ली हो जाएगी। जरा लेटेस्ट खबर सुन लीजिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ FIA के बयान की रोशनी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिए गए हैं। वो जो 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जिस दिन शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर फर्दे जुर्म लगनी थी और उस दिन उसको वजीर आजम का हल्फ दिलवाया गया, आज शहबाज शरीफ को उस केस से बरी कर दिया गया है। उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ को भी बरी कर दिया गया है। तो आप सवाल ये कर सकते हैं कि क्या शरीफ खानदान का कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो बरी होने से रह गया हो। अभी पिछले हफ्ते ही मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया था, आज लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने ये उनको बरी किया है, और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज आवान साहब ने आज फैसला महफूज किया था। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने महफूज फैसला सुनाया है, और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो बरियत की दरखास्तें हैं उनको मंजूर करते हुए, ये क्यों मंजूर किया गया है, अब से थोड़ा अरसा पहले ये केस FIA का केस था, चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इमरान खान के दौरे हुकूमत ने बनाया गया था, और FIA ने उस वक्त बताया था कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आपको याद होगा वो फलां जो चपड़ासी जो था, वो मकसूद चपड़ासी बेचारा वो तो इस दुनिया से अब चला गया। उसके बाद आपको याद होगा वो FIA का डॉक्टर रिजवान ऑफिसर इतना काबिल होनहार ऑफिसर था। इमरान खान कहते हैं कि इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन करने वाले, इस मुकदमे के अंदर जो मुख्तलिफ चश्मदीद गवाह थे या आई विटनेसेस थे या वैसे गवाह उनको कह सकते हैं, वो एक एक करके सब ठिकाने लगे, और आज बिल आखिर ये केस भी अपने ठिकाने लग गया है। और आप जरा सुन लीजिए कि वो FIA जिसने उस वक्त ये कहा था कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बिना के ऊपर वो केसेस आगे बढ़ा रहे हैं, अब उसी FIA ने कहा है कि उनके खिलाफ ना तो कोई ठोस शहादत मौजूद है, ना ही उनके पास कोई ठोस गवाह मौजूद है, तो इसलिए उनको इसके ऊपर बरी करने के हवाले से कोई इतराज नहीं है। जरा एक और खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि FIA शहबाज शरीफ का मातहत इदारा है, तो पाकिस्तान के अंदर मातहत इदारे ने अपने बॉस के मुतल्लिक कहा है कि देखें हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, तो आप बिस्मिल्लाह करें, अदालत जो है हमारे सरबरा को, हमारे बॉस को आप बरी कर दें। तो उनको बरी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ही हो सकता है, जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं जिनके हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इस मुल्क के अलावा बाकी पूरी दुनिया के लिए पासपोर्ट है, वहां पे उनके वजीर आजम के किसी कजन ने जो कोई रकम दी थी वो भी अपने वजीर आजम से वापस करवाते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। उसकी वजह क्या? उसकी वजह आज इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर बता दिया है। उन्होंने उसकी वजह क्या, ये फैसले कहां पे होते हैं। अब सिद्दीक जान ने कल खबर ये रात को ब्रेक कर दी थी, और आज सुबह सवेरे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, सिद्दीक जान के मुताबिक नून लीग को कल ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज या कल बरी हो जाएंगे, तो वो बरी हो गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किसने ये पैगाम दिया था, आखिर कौन है जो इस बारे में ये फैसले करता है किसको बरी करना है किसको बरी नहीं करना है। मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन कल एतजाज एहसन ने लाहौर हाई कोर्ट के इहाते में खड़े होकर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, बहुत बड़ी उन्होंने उंगली उठाई, लेकिन ना इदारे की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है, ना किसी और की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। जरा और खबर सुन लीजिए। इमरान खान अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के अंदर तकरीब से खिताब करे थे, उन्होंने वाज़े अंदाज में बताया, उनका देखें होता यह था कि पावर मेरे पास नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी जो थी वो मेरे पास आती थी, यानी जिम्मेदारी मेरी होती थी और हुक्म कहीं और पे चलता था। इमरान खान ने कहा कि देखें इस वक्त जो NRO इनको दे रहा है वो इस मुल्क के साथ उससे बड़ी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर बात है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इमरान खान ने कहा कि देखें हुकूमत उनकी थी और जिम्मेदारी भी जाहिर बात है हर चीज की उनके ऊपर आती थी, लेकिन हुक्म किसी और का चलता था। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा जनाब हम अरबों रुपए के टैक्स डिफॉल्टर्स पकड़ते थे और पता चलता था वो कहीं और चले गए हैं, और फिर
वहां से कुछ हुक्म और मिल जाता था, और जो हुक्म वहां से आता था उस हुक्म को फॉलो किया जाता था। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर ये ताकतवर, ये अशराफिया जीत जाए, तो फिर आप ये मान लीजिए कि इस मुल्क का चोर मैं हूं, आप मान लीजिए इस मुल्क की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला मैं हूं, इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने वाला मैं हूं, जो इस मुल्क में पैदा हुआ हूं, और इस मुल्क के हुक्मरान नहीं है, इस मुल्क की अशराफिया नहीं है, और शायद आप भी चोर हूं, शायद आप भी मनी लॉन्ड्रर हूं, शायद आप भी इस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ करने वाले हूं, क्योंकि आप इस मुल्क के शहरी हैं, क्योंकि आपके एहसास से लंदन नहीं पड़े हुए, आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क से कमाते हैं, इस मुल्क में आपने दफन होना है। तो शायद वो जो अशराफिया है उनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो सिर्फ इस मुल्क के लिए हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है। आज मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने फिर जिस तरह देखे ना, मरियम नवाज जिस केस में बरी होके गई हैं, मरियम नवाज पिछले एक हफ्ते से उन फ्लैट्स के अंदर रह रही हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 16 अरब रुपया तो इनके कदमों के ऊपर निछावर, अगर उन्होंने अगर कुछ कर भी लिया है तो अदालतें तो वैसे ही पाकिस्तान के बड़े फराख दिल और सखी दिल लोग हैं, वो इतने इन मासूम हुक्मरानों के ऊपर तो वैसे ही निछावर कर दें, वैसे ही कुर्बान कर दें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, उसकी वजह क्या है कि इमरान खान जो हैं उनको जरूर काबू किया जाएगा। FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जमानत हुई। अब खबर आई है कि कमर्शियल बैंकिंग सर्किल इस्लामाबाद ने उनके खिलाफ जो तफ्तीशी अफसर है उसको मुकर्रर कर दिया है, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नदीम को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है। ये वही इदारा है जो इमरान खान के खिलाफ तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर रहा है, मुकदमा दर्ज कर रहा है, ये वही इदारा है जिसको शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले, ये वही FIA है जिसको उसके खिलाफ कोई चीज नहीं मिली। तो इसमें कोई परेशानी या घबराने वाली आपको बात नहीं है। लेकिन इमरान खान जरूर ये बात कर रहे हैं, इमरान खान को चूंकि इस हफ्ते में नाअहल किया जाना है, इस हफ्ते से मुराद यह है कि चंद दिनों के अंदर इमरान खान को नाअहल किया जाएगा वक्ती तौर पर, ताकि वो उसमें उलझ जाएं और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मामला होंगे। अब जरा खबर एक और सुन लीजिए। हुकूमत का सबसे बड़ा जो झटका है, हुकूमत के बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, और जब कोई हुकूमत बहरान के अंदर होती है या हुकूमत जाने वाली होती है तो एक शख्स का इस्तीफा बताता है कि अब खेल खत्म होने वाला है। वो वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा जो इस्तीफा है वो आ गया है, और वो इस्तीफा अटर्नी जनरल का है, जो मुल्क का लॉ ऑफिसर होता है, वफाकी हुकूमत को अहम मामलात के ऊपर असिस्ट करता है। अटर्नी जनरल अशतर औसाफ ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा नहीं जी, मुझे आपका इस्तीफा मंजूर नहीं है, आप काम करने के लिए तैनाती के ऊपर बुनियादी तौर पे इस इस्तीफे को लोग जजेस अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है उसके अंदर देख रहे हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि अतर मिनल्ला साहब की भी वहाँ पे एलिवेशन हो रही है, वो बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज एलिवेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नून लीग ने कभी भी अपने माजी से नहीं सीखा और जो वही चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन वो इंजॉय कर रहे हैं। यानी आज 12 अक्टूबर है, आज के दिन मुल्क में मार्शल लॉ लगा था। आपको नून लीग के पार्टी सतह के ऊपर कोई तकरीब नजर आई है जहां पे उन्होंने मार्शल लॉ को कंडेम किया हो, हुकूमत गिराने के सारे जो इनके तमाशे होते हैं, ड्रामे होते हैं, या अपोजिशन के दौर में होते हैं। आजकल चूंकि उनको मौका मिला है भरपूर तरीके से, अब आप आज अगर ना उनकी ना कोई तकरीब आपने 12 अक्टूबर के हवाले से देखी है, ना वो कंडेम करेंगे, आजकल सब मंजूर है। वजह क्या है? इमरान खान को आउट करना। लेकिन इमरान खान छोड़ेगा नहीं। इमरान खान ने अपना बदला ले लिया है। कैसे बदला लिया है? मैंने आपको बताया था कि 2 नाम शॉर्ट लिस्ट हैं, और हॉट फेवरेट जो मेरे ख्याल से थे वो मियां असलम इकबाल थे, उनका नाम नहीं हुआ, और इमरान खान ने अपने अहम तरीन घोड़े को मैदान में उतारा है, उमर सरफराज चीमा, जिनको आखिरी दिनों में इमरान खान ने गवर्नर पंजाब लगाया था, और फिर गवर्नर पंजाब के ओहदे से शहबाज शरीफ ने उनको हटाया। हटाने के बाद जो बलीगुर रहमान ने उनको गवर्नर लगाया, तो इमरान खान ने भी उसी उमर सरफराज चीमा को वापस ले आए हैं। मुशीर दाखिला पंजाब के तौर पर उनकी मंजूरी हो गई है। अब वो पंजाब के अंदर जो है इनके जो मामलात हैं उसको देखेंगे, उम्मीद है इनका इलाज करेंगे। दूसरी जानिब इसहाक डार जो कहते हैं कि मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं 25 साल से IMF को डील कर रहा हूं, उस इसहाक डार को पैसे भी किसने दिए? मुल्क में गैस खरीद नहीं पा रहा और मुल्क से बाहर चला गया इस वक्त डॉलर लेने के लिए। जी हम वो शायद होंगे, लेकिन मैं आपको चूंकि ये बताया जा रहा था जी डॉलर इतना सस्ता हो गया है, इतने 100 अरब रुपया कर्जा कम हो गया है। आज एक बार फिर 13 दिन भी नहीं निकाल सकी गवर्नमेंट, और 13 दिन के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होने का मतलब यह है कि लोग इसके जो शौक था उनका उतर गया है, वो इसको भी कबूल करने को तैयार नहीं है। इससे आपको आइंदा आने वाले दिनों की प्रेडिक्शन होती हुई नजर आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।